नमस्ते बच्चों। अब हम रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने रक्त के दो भाग, विभिन्न प्रकार के रक्त कण, लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का काम, उनका जीवन काल आदि के बारे में पढ़ा। अब देखिए अगला पैराग्राफ। तब तो कुछ ही महीनों में एक खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन भी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो उन कारखानों को आवश्यकतानुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। So children, in the last paragraph, you saw that Dr. Didi said to Anil that the lifespan of red blood cells is about 4 months. After 4 months, they will be destroyed one by one. Then Anil asked one doubt to Dr. Didi. So he said that तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। सो अनिल सेड दैट देन दे विल बी ओवर इन फ्यू मंथ्स। ओके, देन ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बट व्हेन डॉक्टर दीदी हेard दिस, देन शी स्माइल्ड एंड बोली एंड शी सेड, नहीं, ऐसा नहीं होता। नो, इट विल नॉट हैपन सो। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। शी सेड दैट इन आवर बॉडी हर समय मीन्स ऑलवेज नए कण बनते रहते हैं, मीन्स न्यू ब्लड सेल्स आर बीइंग मेड और प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं एंड विच विल रिप्लेस द डिस्ट्रॉयड सेल्स। ओके, देन हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। She said one more thing that inside our body there is a karkhana. So what is karkhana? So children, we know that in our daily life what all we will use or we are using, and all those things are made or produced in some karkhana. Meaning of karkhana is factory. Okay, so there is a factory inside our body. Okay, so what is the factory inside the body? So it says that हड्डियों के बीच के भाग, that means inside the हड्डियां, inside the bone, there is something called majja. What is majja? There is something called bone marrow. So there are so many factories in this bone marrow. Then रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, means in this factory, so the new red blood cells are being produced. Okay, then इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन भी कच्चे माल की जरूरत होती है। So we know one thing that for the production we need some raw materials. Okay, कच्चे माल। द मीनिंग ऑफ कच्चे माल मीन्स किसी वस्तु के उत्पादन के लिए और किसी चीज़ के उत्पादन के लिए हम जो जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं को क्या कहता है? कच्चे माल कहता है। मीन्स इट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स। ओके, सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस रेड ब्लड सेल्स द बॉडी द मज्जा, दैट मीन्स द बोन मैरो रिक्वायर्स सम raw materials. And what are the raw materials used for the production of these blood cells? One is protein. Then second one is loha tattva, that means iron, और विटामिन, that means vitamin. Then आदि कच्चे माल की जरूरत होती है। Then a पौष्टिक आहार लेते हो। And where do the body get this raw materials from? So it says that a पौष्टिक आहार लेते हो, that means they are getting it from the पौष्टिक आहार, means a nutritious food. Okay, then हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। मीन्स द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दिस रॉ मटेरियल्स आर
available in different types of food like hari sabzi, meaning of hari sabzi is the green vegetables, then phal means of fruits, then doodh milk, anda is egg, or ghost. What is ghost? Ghost means not what the flesh, मांसाहार, that is ghost. Okay, then यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता. And she said that if a person is not eating sufficient quantity of this food, then his body or these factories will not get these raw materials. ओके, देन नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते. सो व्हाट विल बी द नतीजा ऑफ दिस? मीनिंग ऑफ नतीजा मीन्स रिजल्ट. ओके, सो इफ ए पर्सन डज नॉट ईट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ दिस न्यूट्रिशियस फूड, देन द फैक्ट्री विल नॉट गेट द रॉ मटेरियल, सो दैट देन रक्त कण बन नहीं पाते, मीन्स दे कांट प्रोड्यूस द न्यू ब्लड सेल्स. रक्त में इनकी कमी हो जाती है, सो दैट देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर ब्लड. ओके, देन लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया. सो अनीमिया माने क्या है? रक्त में लाल कणों की कमी को क्या कहता है? एनीमिया कहता है. मीन्स द डेफिशिएंसी ऑफ रेड सेल्स इन आवर ब्लड इज नोन एज एनीमिया. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ. तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया. देन आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, अनिल आस्क वन क्वेश्चन दैट तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से, मीनिंग ऑफ संतुलित आहार मीन्स अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, देन क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बचे रह सकते हैं? मीन्स कैन वी गेट रिड ऑफ अनीमिया बाय टेकिंग बैलेंस्ड फूड? ओके, अनिल ने सवाल किया. हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? अनिल आस्क. देन दीदी बोली, हाँ यह कहना काफी हद तक सही होगा. यूं तो अनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है. इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना. ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं. अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें. भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए. और हाँ अनिल, ये किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं. इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं. इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें. Okay, so in this paragraph, the दीदी बोली means that the doctor दीदी she replied that हाँ ये कहना काफी हद तक सही होगा. So she said it is true to an extent. Okay, that is काफी हद तक सही होगा. यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसके सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है. So from this paragraph we can understand that the absence of nutritious food, that is not the only reason of anemia. There are so many other reasons. That is why she said that anemia बहुत से कारणों से हो सकता है. Means anemia can be caused by so many reasons. किंतु but हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है. But in our country, the major reason of this anemia is the lack of nutritious food. Okay, then इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना. So apart from this, the another major reason of this disease is the presence of कीड़ा, that means the worms in our stomach. Okay, then ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं. So from where these worms get inside our body? So she said that ये कीड़े means these worms which cause anemia, they get inside our body through दूषित जल और खाद्य पदार्थ.
Meaning of दूषित जल means a dirty water and खाद्य पदार्थ means a dirty food. Okay, so that is why we need to have clean water and food. Okay, so it says that अदक सोदान इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें. सो दिस इज एसेंशियल टू गेट रिड ऑफ दिस वर्म्स दैट वी हैव टू और वी नीड टू have the food and water which is prepared in clean atmosphere. Okay, then भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए. That means that before we have the food we need to wash our hands properly, then साफ पानी ही पिए and we should drink pure water only. Okay, then और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं. मीन्स आफ्टर सेइंग दिस मच she said, and another reason of this anemia, she said that there is one type of kida, there is one type of worms, so we can find their eggs, also we can't see them because it's very tiny. Okay, but they lay the eggs on the upari satak of the dharti, that means the top layer of this earth. Okay, then in अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते. मीन्स द लार्वास विच आर born from this अंडा, which are born from this eggs, so they will get inside our body through the त्वचा, through the skin, and they will make their home in our आंतों. आंतों में अपना घर बना लेते हैं. मीनिंग ऑफ आंतों मीन्स इंटेस्टाइन, दैट इज द मीनिंग ऑफ आंतों. ओके, देन इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें. So she said that the simple way to get rid of those worms is using toilets for defecation and do not walk barefoot. Okay, so this is the reason of why our government they take initiative to make the people use toilets. Okay, and still there are so many people actually they are not using the toilets for defecation. They used to go to the open places. Okay, that is why the government they are promoting the usage of toilets. Okay, because if we are not doing so, there are so many chances of these worms will get inside the body, so that many people they will be suffering from the disease like anemia. Okay, then next paragraph. दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने. अनिल बोला. वो पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? So after hearing all this, Anil said that दीदी means डॉक्टर दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने. मीन्स यू हैव सेड सच एन इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, देन वो पल भर सोच में डूबा रहा and he thought for a while. Then फिर बोला, then he said that आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, and you said that in our blood there are not only red cells but सफेद कण is also there. Meaning of सफेद कण means white cells are also there. Then बिंबाणु is also there. Meaning of बिंबाणु means the colorless cells, the cells which do not have any color, and it is known as platelet cells. Okay, then शरीर में उनका क्या काम है and what are their duties in our शरीर.